नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कमल शर्मा फिर रेनगन पार्ट 2 लेके आया हूँ। मतलब पहला पार्ट मैंने बनाया जिसमें रेनगन के बारे में साधारण से साधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने किसान भाइयों को दी। अब इस पार्ट 2 में अपन ये देखेंगे कि किसान भाइयों के कुछ प्रश्न मन में आते हैं, उनका अपन जवाब देंगे, जिससे कि किसान भाई इस तकनीक को अच्छी तरह समझ के अपने खेत में काम में ले सकें। तो किसान भाइयों, जिन लोगों ने अभी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो वो मैं यहाँ पे आई बटन लगा रहा हूँ, ऊपर जाके आप देख पाएंगे, एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आगे अपन बात करें कि रेनगन का उपयोग क्या है, ठीक है, कैसे लगाएं, इनके बारे में सभी प्रकार की जानकारियां हैं और किसान भाई अक्सर पूछते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन बात करेंगे कि रेनगन के लिए की क्या प्राइस होती है। देखो किसान भाइयों, रेनगन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची तक होती हैं, अलग अलग कंपनियों की होती हैं। तो किसान भाइयों, उस हिसाब से जो इसकी रेट होती है वो अलग अलग होती है। तो इसकी चॉइस के लिए किसान भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और अपने एरिया के हिसाब से इसको काम में ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए इसी प्राइस की तो आपके वहाँ पे कोई ड्रिप का, स्प्रिंकलर का या एग्री इनपुट का जो दुकानदार होता है उससे पूछ सकते हैं। आपके वहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है या कोई कृषि अधिकारी है, उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कहाँ मिलेगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपके लिए संभव नहीं है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूर्णतः इसके बारे में जानकारी दूंगा। एक किसान भाई हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने ये पूछा है कि रेनगन तकनीक किन फसलों में उपयोगी हो सकती है। तो किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ ये लगभग सभी फसलों में उपयोगी है। बस आप ध्यान रखें कि बिल्कुल छोटे पौधे हों और जो ज़्यादा हाइट पे नहीं जाते हों, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जर्मिनेशन के टाइम में इस तकनीक को अपन काम में नहीं लेते हैं क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से ऊपर से गिरता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनके जर्मिनेशन में दिक्कत आए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हज़ारों लाखों किसानों के द्वारा इस देश में तथा वर्ल्ड वाइड इस तकनीक को उपयोग में ले रखी हैं और आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यदि आपके लिए उपयोगी है, आपको समझ में बैठ रही है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए यदि आपको और किसी बारे में जानकारी चाहिए। साथ में इसमें जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे कि ये सूचना मेरे को मिलती रहे। और साथ में और किसान के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा पाएँ किसान भाइयों। और ये पार्ट 2 है, आगे भी ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे जो रेनगन की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, आपके प्रश्न, उनका उत्तर दिया जाएगा और एक तकनीक के साथ अन्य प्रकार की कृषि तकनीकें भी दी जाएंगी जिससे कि आपको कृषि में फ़ायदा ही फ़ायदा रहे। आप इन तकनीकों को काम में लें, अपनी आय बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि गुजरात के एक कृष्ण भाई ने पूछा है कि रेनगन किन क्षेत्रों में उपयोगी है। तो किसान भाइयों, मैं आपको कहूँगा ये सभी तरह के मैदानी जहाँ सीधी समतल ज़मीन हो वहाँ पे, पहाड़ी एरियो में, या वहाँ पे जहाँ पे ढलान हो, उबड़ खाबड़ हो, वहाँ भी ये तकनीक आसान है क्योंकि और तरीक़ों से उसमें अपन पानी नहीं दे सकते। तो ये तरीका कम समय में, मतलब 1 घंटे में ही आपकी सभी फसलों में पानी दे सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा होगा कि बाजरे की फसल होती है बहुत सी एरियो में जो कि 10-12 फीट तक हो जाती है, वहाँ फुहारा पाइप भी काम नहीं आता और खुला पानी देते हो तो आप बहुत ज़्यादा पानी लगता है, उत्पादन भी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस तकनीक को उसमें भी काम में ले सकते हैं। और साल में आप जैसे किसान भाई अन्य प्रकार की फसलें और लगाते हैं तो उसमें भी इस तकनीकों का काम में लेके इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत मजबूत सिस्टम आता है, एक बार लेने के बाद 8 से 10 साल तक आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़राब नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है कि आपके मन में रहे यार ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से हज़ारों किसानों से मैंने बात की है
सब संतुष्ट मिलते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, आगे प्रश्न है कि इसने पूछा है, ये एमपी से पूछा है, इंदौर से सुरेश भाई ने। तो सुरेश जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के किन राज्यों में उपयोगी है या कहाँ लगा हुआ है। तो ये सूरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरे भारत में सभी जगह किसान काम में ले रहे हैं, अलग अलग फसलों में काम में ले रहे हैं, तो इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे को पता है कि 10-15 साल से भारत में उपयोग में ले रहे हैं, तो ये प्रमाणित तकनीक है। सरकार भी बहुत सी जगह इस पे सपोर्ट, अपना सहयोग दे रही है। आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बड़े लेवल पे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लेबर की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ भी इस तकनीक को उपयोग में ले सकते हैं, जिससे कि लेबर का 80% जो खर्चा है किसान भाई बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं किसान भाइयों को कहूँगा, आप नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, उसको देखिएगा और अधिक जानकारी के लिए। साथ में ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसानों के ग्रुप में भेजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अपना समय दिया इन जानकारियों के प्रति। और नए वीडियो के लिए आप ये घंटी का बेल ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो किसान भाइयों, अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पुराने वीडियो के लिए मैंने आई बटन पे डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के जय जवान जय किसान। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।